Good morning. In our previous video, we have visualized the number of zeros of a polynomial. But today, we learned how we find out the zeros of the polynomials and what is the relation between zeros and the coefficient of the polynomials. That is your 2.2 exercise. Suppose we take a polynomial that is px is equal to x square minus 2x minus 8. अब for zeros put px is equal to 0 means x square minus 2x minus 8 is equal to 0. अब इसकी जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमने फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करते समय हमें मालूम है कि इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना। जैसे एक्स स्क्वायर को -8 से मल्टीप्लाई किया -8x स्क्वायर। अब स्प्लिट अप करना अपने मिडिल टर्म को -2x। अब -2x के ऐसे टू पार्ट्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -8x स्क्वायर बन जाए, जब प्लस करें तो हमारे पास -2x बन जाए। तो उसके लिए आपको मालूम है अगर हम जहाँ इसमें लिख दें -4x प्लस 2x तो ये हो गया प्लस माइनस 4 2 जा 8 और एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो -4 प्लस 2 बड़े नंबर का साइन -2 साथ में आएगा वेरिएबल, उसकी जो आइडेंटिटी है दैट इज एक्स। इट मीन्स अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बाकी सब ऐसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ -2x की प्लेस पे हम लिखेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8 इट इज इक्वल टू 0। अब इससे इन टू में से कॉमन x हेयर x -4, जहाँ जो साइन है वो साइन लिखना, प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस, यह आ गया प्लस। इन टू में से कॉमन है 2 हेयर x -4 इट इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, इनमें से अब दो नंबर लिखे हुए हैं, x इंटू दिस x -4 इस एक नंबर है और जे एक नंबर है। मल्टीप्लाई से नंबर सेपरेट नहीं होता, बट इन दोनों नंबर में x -4 ये हमारा कॉमन आ रहा, x -4 ब्रैकेट स्टार्ट, तो जहाँ बचा हमारे पास x और इसमें आ गया प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0। अब जहाँ 2 ब्रैकेट का 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, हमें नहीं मालूम फर्स्ट नंबर 0 है या सेकंड नंबर 0 है। तो जहाँ हमारे पास ये हम कर सकते हैं x -4 इट इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0। तो जहाँ हमारे पास हो गया x इट इज इक्वल टू 4, इस साइड में आकर प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोज होगी, और जहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू -2। तो ये x की हमारे पास इस पोलिनोमियल की 2 जीरोस हैं। प्रीवियसली हमने लर्न भी किया था कि जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो उसकी एक जीरो हो गई 4 और एक जीरो बन गई 2 -2। अब जो जीरोस हैं पोलिनोमियल के जीरोस को हम 2 जीरोस हैं तो उन 2 को फर्स्ट को हम बोल देते हैं, डिनोट करते हैं जैसे अल्फा से, दैट इज 4, और सेकंड जीरो हो गई बीटा इट इज इक्वल टू -2। तो ये जो 2 जीरोस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हैं वो हमारी मालूम हुई, वन अल्फा इज इक्वल टू 4, अदर वन इज इक्वल टू -2। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं तो 2 जीरोस को अल्फा और बीटा से डिनोट कर देते हैं। अगर मान लो क्यूबिक है तो एक अल्फा हो गई, सेकंड वन बीटा और नेक्स्ट वन हमारी गामा। अगर कोई और भी हो तो किसी और नंबर से उसको डिनोट कर दे, राइट। तो इस नंबर से ऐसे जब भी हमने किसी पोलिनोमियल की जीरोस को फाइंड आउट करना, उसको फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए अपने जीरोस को फाइंड आउट करना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से।
ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जीरो को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज हमारे पास कोई पोलिनोमियल दी हुई है, जो मान लो सेकंड हुई एग्जांपल, इसका सेकंड क्वेश्चन जो हो गया हमारे पास। उसके लिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये हमारे पास को पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल इसको लिख देते हैं हमारे पास px, ठीक ना। तो बेटा एक ये आपने याद रखना, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी पोलिनोमियल, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, किसी पोलिनोमियल से, अलजेब्रिक टर्म से आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी वेदर दैट पोलिनोमियल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताई थी पोलिनोमियल की डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, अलजेब्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जहाँ जब हम देख रहे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले स्क्वायर वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, फिर हमारे पास डिग्री 1 वाली टर्म है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इट कैन बी रिटन एज px इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। टर्म की रीअरेंजमेंट हुई, साइन नहीं चेंज करने, ये टर्म सिर्फ एक ही प्लेस पे आगे पीछे हुई। अगर जब इक्वल टू को क्रॉस करती है तब उसका साइन चेंज होता है, तो ट्रांसपोजिंग होती है। जहाँ रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट करते समय पोजीशन ही चेंज होती है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। माइनस है तो माइनस की रहेगी, प्लस है तो प्लस की रहेगी। अब इसमें फिर वही मेथड अप्लाई करें, इसकी जीरोज को फाइंड आउट करना। जीरोज के लिए तो जहाँ लिखो फॉर जीरोज, उसके लिए हमारे पास हो गया मीन्स किसकी जीरो निकालनी, पोलिनोमियल की। तो ये हो गया px इज इक्वल टू 0। अब px की वैल्यू मुझे मालूम है 6x² माइनस 7x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी। फैक्टराइजेशन करते समय इसको और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब आपने 6x² को मल्टीप्लाई किया -3 से, तो हमारे पास हो गया 6 3 जा 18 माइनस 18x²। अब इसमें आपने स्प्लिट करना -7x को। इट मीन्स 7 के 2 पार्ट्स हमने ऐसे बनाने, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस के 18 बनने चाहिए, और जब उनको प्लस करें तो माइनस के 7 बनने चाहिए। तो कैसे हो जाएगा हमारे पास 18, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 2 जा 18 होते हैं। 9 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना होता है हमारे पास 7, मीन्स माइनस 9x प्लस 2x हो गया। प्लस माइनस हमारे पास माइनस 9 2 जा 18 x इंटू x² जब ऐड करते हैं, जब ओपोजिट साइन होते हैं, जब भी ओपोजिट साइन हो, एक माइनस की, एक प्लस की, एक प्लस की, एक माइनस की, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होती है बड़े नंबर का साइन। तो जब हम -9 में से +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा -7, साथ में लग जाएगी x। अब और हमने कुछ नहीं करना, जहाँ -7x लिखा हुआ है उसकी प्लेस के ऊपर इसमें ये चीज़ लिखेंगे और बाकी सब टर्म्स सेम आएगी। इट मीन्स ये हो गया हमारे पास 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये हुआ, इन 2 नंबर में से देखिए क्या कॉमन है, एक तो 3 आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इसमें 2 टाइम 1 टाइम, एक x कॉमन, तो जहाँ आ गया 2x माइनस 3। जहाँ ये साइन लिखना, ये साइन हो गया प्लस, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो वहाँ 1 कॉमन होता है, जिसमें क्यों 1 तो हर एक का फैक्टर है, किसी से भी 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। जब 1 कॉमन निकाला बीच में सेम रहेगा, ये हो गया 2x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 0। अब अगेन जे वाली ब्रैकेट और जे वाली ब्रैकेट दोनों एक जैसी हैं, तो उनमें से एक लिखी, ये होगा 2x माइनस 3 ए ब्रैकेट, और इसमें आ गया 3x प्लस 1, इट इज इक्वल टू 0। अब अगेन दो ब्रैकेट का 2 नंबर का प्रोडक्ट 0, इट मीन्स 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 1
इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 2x इक्वल टू बन जाएगा 3, फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 3/2, और जहाँ से देखें ये हो जाएगा हमारे पास 3x इट इज इक्वल टू -1, और जहाँ आ जाएगा x इट इज इक्वल टू -1/3। तो x की हमारे पास 2 जीरोज आई, इन दोनों जीरो को हम बोलते हैं अल्फा और बीटे से, एक होगी अल्फा दैट इज 3/2, और दूसरी वाली बनेगी हमारे पास बीटा, इट इज इक्वल टू कितनी हो गई -1/3। तो यही इसका आंसर होगा। ये 2 जो जीरोस को हमने फाइंड आउट करना, तो ऐसे किसी भी पोलिनोमियल्स की जब जीरोस को फाइंड आउट करते हैं तो इस तरह से फाइंड आउट की जाती है, राइट। अब इसी में देखना, अगर हम देखें इनकी जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है। फॉर रिलेशन मान लो हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज, ये जो हमने जीरोज फाइंड की, एंड कोफिशिएंट्स। तो उसके लिए मैं बेटा एक बार पहले आपको जो इक्वेशन ली थी उसी को ले लेता हूँ। ये बार हो गया हमारे पास 6 जो पोलिनोमियल दी हुई है px हो गया 6x² -7x -3, ये हमारी पोलिनोमियल्स है। इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म लिख दूं तो ये हो जाएगी ax² + bx + c। एक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल ax + bx + c। अब जो हमने देखना है इसकी जीरोज एंड कोफिशिएंट मीन जे a b एंड c, इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो अब बेटा हमारे पास जीरोज 2 जीरोज हैं, मीन्स हमारे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर अल्फा है, एक नंबर बीटा है। तो इनके ऊपर अगर डिफरेंट हम ऑपरेशन अप्लाई करें तो या तो मैं इनका सम कर देख सकता हूँ, या इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कर देख सकता हूँ। तो उसके लिए फर्स्ट में जो जीरोज मैंने फाइंड आउट की, इन दोनों का सम कर देखता हूँ। सम ऑफ जीरोज इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, मैंने दोनों का सम किया, दोनों जीरो का सम कर देख रहा हूँ। तो जहाँ मेरी जो सम हुआ, एक जीरो मेरी क्या है 3/2, और प्लस दूसरी जीरो है मेरे पास -1/3, मैंने दोनों जीरो को प्लस कर दिया। अब इसको अगर देखें, ये हो गया मेरे पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये हो गया 3/2 -1/3, राइट। अब इनका एलसीएम आ गया मेरे पास 6, तो जहाँ आ जाएगा हमारे पास 9 - 3, अब 9 - 3 हुआ तो ये मेरे पास आ गया जहाँ इक्वल टू ये बन जाएगा 7 6 7 9 - 2 बेटा 9 - 2, तो जहाँ मेरे पास आ गया 7/6, 7/6। इट मीन जब मैंने अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरो को जोड़ा तो जोड़कर मेरा जो सम हुआ वो कितना बन गया 7/6। अब इनको मैं कोफिशिएंट से देखूं, ये जो मेरे पास ये है मेरे पास लिखा हुआ जहाँ 7, ये है लिखा हुआ 6, जो 7 है जहाँ मेरे पास है b, ये क्या लिखा हुआ है b, बट अब मेरे पास जहाँ ये जो लिखा हुआ है b, इट मीन जहाँ जो वैल्यू जी 7 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास b को, b, क्योंकि जहाँ भी 7 है, जहाँ जो अगर दोनों को कंपेयर कर देखें तो जहाँ जहाँ 7 लिखा हुआ, जहाँ कितना लिखा हुआ b, बट जहाँ माइनस है तो इट मीन्स जहाँ जो b बनाने के लिए इसमें मेरे पास -7 है, -7, बट जहाँ मेरे पास वैल्यू कितनी बनी 7, तो उसकी जो 7 की वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं जहाँ अपने आप से इसका जो माइनस अपने से लगा दूँ और एक माइनस जहाँ जो बाहर लगा दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो -7 है वो तो वैल्यू है b की, जो बाहर माइनस पड़ा हुआ है जहाँ आ गया, और जो नीचे मेरे पास दिया हुआ है 6 अगर देखें तो जो कोफिशिएंट हमारे पास ये लिखा हुआ 6, ये 6 वैल्यू किसकी है a की, तो इट मीन्स इसकी ओवर कितना आ गया हमारे पास a,
फिर देखो जब मैंने सम किया तो मेरा जो इनका सम था अल्फा प्लस बीटा जे इक्वल टू आ रहा था मेरे पास 7/6। अब मैंने जब देखा भाई इसमें कॉफिशिएंट में 7 और 6 तो आ रहे हैं बट मेरे पास -7 आ रहा, तो जहां माइनस बनाने के लिए मैंने इसमें जहां एक माइनस अपने से लगा दिया, इसको खत्म करने के लिए ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस लगा दिया ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए। मेरे पास तो प्लस के 7 आए हुए थे। अब ये जो -7 है ए वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ए वैल्यू के जहां क्या लिखा हुआ है इसमें ये बी, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस हमारे पास बी ओवर कितना आ गया ए। तो इट मीन्स एक तो रिलेशन हमें मालूम हो गया कि जो सम ऑफ जीरोज होते हैं उनका जो रिलेशन इससे होता है वो हो गया -b/a। अब सेकंड, एक तो सम से हमें पता लग गया अगर जीरो का सम लेते हैं तो उसका कॉफिशिएंट से रिलेशन क्या होता है। इट मीन जो सम का जो आंसर आता है वो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर हमारे पास है ए किसका कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब मैं देखता हूं दूसरा इसका इन दोनों नंबर का हमने सम तो कर देख लिया, प्रोडक्ट कर देखें क्या आता है। तो अगर प्रोडक्ट करेंगे ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मींस अल्फा इनटू बीटा। अब एक जीरो मेरे पास आई हुई है इसकी 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरी जीरो आई हुई है -1 बाय 3। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरे पास प्लस माइनस माइनस ये कितना आ गया 3/3 6। अब इसको अगर मैं जहां कंपेयर कर देखूं इससे, ये लिखा हुआ -3, ये लिखा हुआ है 6, जो मेरे पास -3 है, जो -3 आ रहा वो मेरे पास है इक्वल टू -3, जहां -3 लिखा हुआ और जहां मेरे पास क्या लिखा हुआ है c। इट मीन्स ये हो गया मेरे पास जहां c अपॉन जहां -6 लिखा हुआ है वहां कितना आ गया a। इट मीन्स c अपॉन a। तो जहां मेरे पास जो प्रोडक्ट हुआ मीन्स अल्फा इंटू बीटा हुआ उसकी वैल्यू आ गई c अपॉन a। जो c है वो मेरे पास है कांस्टेंट टर्म और नीचे जो मेरे पास दिया हुआ ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यही इनका हमारे पास अब दो रूल भी हमें मालूम हो गए, 2 रूल्स। वन रूल हमारे पास क्या मालूम हुआ कि जब कोई भी पोलिनोमियल अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो उसमें जो सम ऑफ जीरोज होता है मीन अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, और जो उनका प्रोडक्ट होता है दैट इज प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा वो होता है हमारे पास c/a। अब ऐसे ही जनरली अगर जैसे हमारे पास फर्स्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था इसकी भी 2 जीरोज को हमने निकाला था। अब इसमें भी अगर हम रिलेशन को फाइंड आउट करें तो इनकी जो हमारे पास जीरोज एंड पोलिनोमियल्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो उस रिलेशन को देखने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, उन जीरोज हमने 2 निकाली हुई हैं। एक जीरो है हमारे पास 4, दूसरी जीरो है -2। तो इट मीन्स जहां भी सम निकाल कर देखें सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स ये हो गया 4 + -2 ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास +4 +2। अब इसको अगर इस पोलिनोमियल से कंपेयर कर देखें जैसे हमारे पास है तो ये 2 लिखा हुआ है इसको मैं कर